क्या कुछ वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के जो कि जेपी नड्डा और खासकर अमित शाह जी के आसपास उनके ट्रस्टेड हैं, लेफ्टिनेंट जिनको कहा जाता है, ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट, जिनको कि ये दायित्व दिया गया है कि वो नितिन नवीन जी को एडवाइस करें, उनके आसपास रहें, उनको उनके कार्यकाल के शुरू के कुछ दिनों में सही परिचय, सही जानकारी दें और सही गाइडेंस दें। क्या ऐसी जिम्मेदारी कुछ को दी गई है? देखिए, बिल्कुल ये पूरी जिम्मेदारी, हालांकि वैसे तो राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष देख रहे हैं, पूरा कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं, लेकिन इसमें जो बड़ा नाम है उसमें राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े का नाम है, जो कल से ही सारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे, क्योंकि विनोद तावड़े के साथ नितिन नवीन की ट्यूनिंग भी अच्छी रही है, क्योंकि विनोद तावड़े जो बिहार प्रदेश है वहाँ के प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं, तो ऐसे में एक साथ काम करने का काफ़ी मौका भी मिला है, तो वो भली बात ही समझते भी हैं। और ऐसे में जो पूरी व्यवस्था है, चाहे एयरपोर्ट पर जाना हो या किस किस को उनके साथ जाना है और कार्यालय में किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी, वो सब विनोद तावड़े की देखरेख में हो रहा है। इसके अलावा तरुण चुग और दुष्यंत गौतम भी इसमें इस पूरे जो योजना है, जो पूरी क्रियान्वयन जो हो रहा है पूरे कार्यक्रम का, स्वागत अभिनंदन समारोह का, उसमें ये लोग भी जुटे हुए हैं, यानी कि 3 महामंत्री और चौथे जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, ये सब एक एक जो कह सकते हैं गतिविधि को देख रहे हैं और उसको क्या सही से कार्यक्रम संपन्न हो, सही से स्वागत समारोह हो। नितिन नवीन आम कार्यकर्ताओं से भी मिले हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के, राष्ट्रीय, उन सब से भी मिले। इन सब का विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं की चिंता, क्योंकि सुबह से आए हुए हैं, उनके लिए चाहे वो जलपान की व्यवस्था हो, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, इन सबको भी यही सब महामंत्री देख रहे हैं। वहाँ के ऑफिस के जो बाकी के पदाधिकारी हैं उनके साथ मिलकर, इसके अलावा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष को भी जो व्यवस्था दी गई वीरेंद्र सचदेवा को, कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, लेकिन कार्यकर्ताओं को कोई दिक्कत ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखने के लिए दिल्ली प्रदेश को निर्देश दिए गए थे। तो वो भी यहाँ पर मौजूद है, पूरे दिल्ली प्रदेश की टीम, और खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके कैबिनेट के सभी मंत्री उनको खुद लेने एयरपोर्ट पहुंचे और यहाँ तक दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में भी वो यहाँ पर मौजूद रहे। तो आप देख सकते हैं एक एक जो कार्यक्रम है, एक एक उसकी जो गतिविधि है, एक एक पॉइंट है, उस पर भली बात ही होमवर्क किया गया और उस होमवर्क के नाते ही कोई अव्यवस्था ना हो, ये अब साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। जी देखिए, कहीं ना कहीं बिहार का वेटेज नेशनल पॉलिटिक्स में थोड़ा बढ़ जाता है, खासकर बीजेपी के अंदर। ऐसा नहीं है कि बिहार से वरिष्ठ नेता नहीं रहे हैं या सीनियर नेता राष्ट्रीय लेवल पर नहीं रहे हैं, लेकिन नितिन नवीन के बिहार जैसे नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट के चयन से क्या बिहार का जो कोटा है या बिहार से जो आते हैं उनका क्या अब धीरे धीरे यहाँ पर वर्चस्व बढ़ेगा, या फिर आपको लगता है कि बीजेपी में ऐसा नहीं होता, हर क्षेत्र से कोई ना कोई होता है जो कि आगे बढ़ता है और साथ मिलकर ये लोग काम करते हैं? आपने एक बात एक और कही थी, रवि सिंह है कि नहीं, मैं पता करने की कोशिश करूंगा, कि पूर्वांचल पर फोकस था। उत्तर प्रदेश में 1.5-2 साल बाद चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, और खासकर जो वेटेज है और स्ट्रेंथ है बीजेपी की, इसको इस रीजन में बढ़ाने की काफ़ी कोशिश है। पिछले 2 चुनाव में अगर आप देखें, लोकसभा हो या फिर स्टेट के इलेक्शन हो, दोनों जगह पूर्वांचल में नंबर कम रहे हैं। कहीं ना कहीं सपोर्ट बेस यहाँ पर बनाने की कोशिश क्या वो होगी? सबसे 2-3 चुनौतियाँ नितिन नवीन के पास क्या होंगी, क्योंकि बीजेपी एज ए संगठन कितना इफेक्टिव है और इसमें कितनी चेंजेस लाने की ज़रूरत है, इसको और कितना टाइट करने की आवश्यकता है 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाकर के डीलिमिटेशन की प्रक्रिया भी आएगी, सीटों में इजाफा होगा, 33% महिलाओं का रिजर्वेशन होगा। तो बीजेपी के अंदर महिला काडर कितना है, उनका पोटेंशियल क्या है और उनकी विनेबिलिटी क्या है, ये सब भी अब कहीं ना कहीं दायित्व नितिन नवीन के कंधों पर आएगा, अगर वो ही आगे जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं तो। यतेंद्र, देखिए आनंद, जहाँ तक बात आपने एक पहला सवाल किया कि बिहार से नितिन नवीन आते हैं तो कितना शेयर बिहार का बढ़ेगा, तो सच्चाई ये जो आपने खुद भी बोली कि बीजेपी में ऐसा नहीं होता है। बीजेपी में हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व रहता है, क्योंकि आप खुद पहले उदाहरण देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र से नितिन गडकरी रहे हों, उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह रहे हों, या हिमाचल से जेपी नड्डा रहे हों, गुजरात से अमित शाह, तो उनकी टीम में कितने उनके प्रदेशों के लोग थे, वो साफ आ जाएगा कि ऐसा नहीं होता। टीम हमेशा पूरे देश को लेकर एक संतुलन के साथ बनाई जाती है, क्षेत्र वाइज और कास्ट वाइज उसमें कॉम्बिनेशन बना रहता है और सबकी सहमति से, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद अपनी टीम बनाए ऐसा नहीं होता, उसमें
उसमें उसे कई लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। और यही बीजेपी की खूबसूरती है कि पूरे परिवार के जो सीनियर लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब से बातचीत करके और उसके अलावा संघ के नेतृत्व से बात करके ही राष्ट्रीय टीम का गठन होता है। ऐसी प्रदेश का होता है, ऐसी जिले का होता है। तो कोई भी, चाहे वो अध्यक्ष हो या एक तरफा हो, ऐसा नहीं होता है। सबको साथ लेकर, क्योंकि तभी बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से, क्योंकि सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की कला अगर कोई जानता है तो वो संघ परिवार के नाते बीजेपी के नेता बखूबी जानते हैं। और यही कारण है। जहाँ तक महिला शक्ति की बात है तो बिल्कुल महिला रिजर्वेशन बिल खुद नरेंद्र मोदी सरकार पार्लियामेंट में लेकर आ चुके, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिल लाकर, एक साधारण कार्यकर्ता जो अनुभवी है, उम्र 45 साल, 5 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री, कई प्रदेशों के प्रभारी, सफल संगठनकर्ता, आज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये भाजपा में ही हो सकता है, बाकी जगह नहीं हो सकता है, जो खानदान बेस्ड है। और वो मेरी कंस्टिट्यूंसी से आते हैं, पटना साहिब। मैं उन्हीं के विधानसभा में वोटर भी हूँ, तो हम सबों के लिए बहुत खुशी का समय है। एक सवाल और आपसे, क्योंकि राहुल गांधी की एक रैली हुई रामलीला मैदान में, अब शब्दों का इस्तेमाल किया। आज का अच्छा दिन है, क्यों आप मूड खराब करते हैं? राहुल गांधी कभी अच्छा तो बोलेंगे नहीं। पार्टी कहां से कहां साफ हो गई। बिहार में निपट गए 5 पर, हारते हैं फिर भी नहीं सुधरते हैं, तो बकबक कर दीजिए उनको। शुक्रिया शुक्रिया। कैमरामैन कमल देव के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। यतेंद्र हमारे साथ है, रविशंकर प्रसाद, वो खुद भी कायस्थ हैं, पटना साहिब से ही आते हैं और जैसा उन्होंने कहा उनका वोट उसी विधानसभा क्षेत्र में है जहां पर नितिन नवीन एमएलए हैं, तो परिचय तो है। लेकिन कई बार यतेंद्र ऐसा होता है कि कुछ लोग आस लगाए बैठे हैं, हर्ष का माहौल है, हर कोई हंस रहा है, पर कुछ चेहरे हैं जो इस हंसी के पीछे अपनी मायूसी को भी छुपाए हुए हैं, क्योंकि कई महीनों से इनके नाम अटकलों के बाजार में काफ़ी गोते खा रहे थे कि अगले कार्यकारी अध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष यही होंगे। वो सारे नेता क्या आज वहां मौजूद हैं या फिर उनकी अनुपस्थिति साफ दिख रही है? देखिए, बिल्कुल आप आनंद इस बात को कह सकते हैं और ये तो मन की बात है जो हर कोई समझ भी सकता है, क्योंकि ये ऐसा था कि हर किसी के मन में था कि वो इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि कई लोगों का अनुभव भी था, कई लोगों की उम्मीदें थी। लेकिन बीजेपी नेतृत्व हमेशा से चौंकाने वाले फैसले करने के लिए जाना जाता है और इस बार जो देर लगी, क्योंकि हर किसी की नज़रें टिकी थी कि कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का होगा, और केवल बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं, बीजेपी के पदाधिकारी नहीं, विपक्षी दलों के नेता भी ये जानने को उत्सुक थे कि आखिरकार देर क्यों हो रही है। तो आपने जो सवाल किया वो तो मैं अब आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें देरी की वजह सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि संघ की पॉलिसी थी कि जो रोड मैप बहुत पहले तैयार किया गया था, अब वो समय आ गया है कि उस रोड मैप पे चलाया जाए, वो प्रयोग करके देखा जाए, जो जनरेशन चेंज का मामला है वो करके देखा जाए और एक बार युवा नेतृत्व को ये मौका दिया जाए। आपने पूरे दुनिया में जेन जी को लेकर कुछ घटनाएं देखी होंगी कि किस तरह से जेन जी जो युवा वर्ग है वो